नाम की एक गुड़िया जो कि बांके बिहारी की अनन्य भक्त है। सखी प्रतिदिन बांके बिहारी की लीलाओं के प्रसंग सुनती रहती है। तो सखी के मन में एक दिन विचार आता है कि क्या बात है, बांके बिहारी लाल कभी भी मेरे साथ कोई लीला या चमत्कार नहीं करते, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है। तो बांके बिहारी को कहती है, हे बांके बिहारी, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो कृपा करके मुझे बताए ताकि मैं सुधार कर सकूं। तो आइए देखते हैं क्या बांके बिहारी लाल सखी के साथ कोई लीला चमत्कार करते हैं या नहीं। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ सब खुश होंगे, मंगल होंगे। दोस्तों, जो घटना आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह घटना एकदम सत्य है और वर्तमान समय की ही है। एक लड़की जिसका नाम सखी है, दिल्ली की रहने वाली है और सखी पंडित परिवार से है। सखी समय समय पर अपने माता पिता के साथ वृंदावन जाती रहती है। सखी और सखी के माता पिता बांके बिहारी के अनन्य भक्त हैं। सखी के घर पर एक लड्डू गोपाल का प्यारा सा विग्रह भी है। तो सखी अपने माता पिता के साथ समय समय पर जाती रहती थी। तो सखी अब कुछ बड़ी हो गई। सखी ने अपने पिता को एक दिन कहा, पिताजी, मेरा बड़ा मन है कि मैं वृंदावन जाऊं और कुछ समय रुक कर आऊं। तो सखी के पिता ने साफ मना कर दिया कि नहीं बेटा, आप अकेले नहीं जा सकते। लोग क्या कहेंगे कि अपनी अकेली लड़की को वृंदावन भेज दिया है, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप अकेले वृंदावन नहीं जाओगे। तो सखी इस बात पर कुछ नाराज हो जाती है और कुछ समय के बाद सखी की भक्ति को देखते हुए सखी के माता पिता मान जाते हैं और सखी वृंदावन अपने लड्डू गोपाल को लेकर चली जाती है। अब सखी सुबह शाम दोनों समय बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाती है और जहाँ कहीं भी जो कोई भी बांके बिहारी जी की लीला के प्रसंग सुना रहा होता है, वहाँ सुनने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि सखी को बांके बिहारी की लीलाओं के चमत्कार के प्रसंग सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो सखी अब प्रतिदिन प्रसंग सुन रही होती है तो सोचती है कि क्या बात है, बांके बिहारी लाल कभी मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं करते और भक्तों के साथ तो करते हैं। तो अब सखी बांके बिहारी जी को शिकायत लगाती है कि हे बांके बिहारी, क्या बात है, आप मेरे साथ कोई लीला कोई चमत्कार क्यों नहीं करते हो? क्या मैं आपकी भक्त नहीं हूँ? अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मुझे बताइए ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूँ। तो अब सखी को ख्याल आता है कि घर पर लड्डू गोपाल अकेले हैं, क्योंकि सखी अपने लड्डू गोपाल से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। बिल्कुल समय पर उनको स्नान, वस्त्र धारण कराना, भोग लगाना सब बिल्कुल समय पर करती है। तो सखी सोचती है कि भोग का भी समय हो गया है। तो सखी बाजार से जाते हुए गुलाब जामुन अपने लड्डू गोपाल के लिए लेकर जाती है और घर पर जाकर अपने लड्डू गोपाल को गुलाब जामुन का भोग लगाती है। भोग लगाने के बाद सखी पर्दा करती थी, तो सखी ने पर्दा कर दिया और कुछ समय के बाद जब सखी ने पर्दा हटाया तो सखी ने क्या देखा कि एक दो गुलाब जामुन खा रखी है और एक दो गुलाब जामुन पर छोटे बच्चे के दांतों के निशान हैं। तो जैसे ही सखी ने यह देखा तो सखी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और अपने लड्डू गोपाल को उठाकर गले से लगा लिया। अब सखी की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि खुशी इस बात की थी कि सखी के लड्डू गोपाल ने सखी का भोग स्वीकार किया है। खुद स्वयं लड्डू गोपाल ने ये बताया है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से तेरे पास हूँ, तेरे साथ हूँ। तो अब सखी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी। अब सखी को समझ आ गया था, यदि हम बांके बिहारी जी से प्रेम करते हैं तो उतना ही प्रेम बांके बिहारी जी हमसे करते हैं। और यह बांके बिहारी जी ने सखी को प्रत्यक्ष साबित कर दिया था कि मैं तेरे पास ही हूँ। तो दोस्तों, यदि हम बांके बिहारी जी से प्रेम करते हैं तो वो उससे कहीं ज़्यादा हमसे प्रेम करते हैं। यदि हम एक कदम उनकी ओर चलते हैं तो वो सारे कदम हमारे साथ साथ चलते हैं। आपसे सबसे एक ही विनती है, यदि आप घर पर लड्डू गोपाल रखते हैं तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा अच्छे से करें,
तो आपके लड्डू गोपाल आपको कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने होने का वजूद नहीं दिखाएंगे, वो ज़रूर दिखाएंगे। अगर ऐसी लीला या कोई घटना आपके साथ घटित नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी ज़रूर है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट में राधे राधे, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।